हेलो फ्रेंड्स, आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, बीरबल की खिचड़ी। तो ये बीरबल की खिचड़ी है क्या चीज़, इसको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी जो है वो इंग्लिश में है और मैं आपको इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा और इस कहानी के अंत में आपको बताऊंगा कि वास्तव में बीरबल की खिचड़ी जो कहावत है उसका अर्थ क्या है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इस कहानी का जो टाइटल है वो है बीरबल्स खिचड़ी, अर्थात बीरबल की खिचड़ी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वन कोल्ड विंटर डे, विंटर का मतलब होता है ठंड का महीना। वन कोल्ड विंटर डे, ठंड के महीने के एक दिन में एम्परर का अर्थ होता है शासक, राजा। अकबर जो बादशाह थे एंड बीरबल और बीरबल वर वॉकिंग नियर अ लेक, चल रहे थे, टहल रहे थे। कहाँ पर टहल रहे थे? नियर अ लेक। लेक का अर्थ होता है झील। तो क्या हुआ? अकबर टच्ड द फ्रीजिंग वाटर, अकबर ने छुआ, किसको छुआ? उस जमे हुए पानी को छुआ, उस ठंडे पानी को छुआ। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता, एनी वन कैन स्पेंड अ होल नाइट, कि कोई पूरी रात बिता सकता है। कैन का अर्थ क्या होता है? सकना। स्पेंड का मतलब होता है बिताना। होल अर्थात पूरा, तो रात के संदर्भ में है तो पूरी रात। मैं नहीं सोचता कि कोई पूरी रात बिता सकता है। कहाँ बिता सकता है? स्टैंडिंग इनसाइड दिस, इनसाइड का अर्थ होता है अंदर। इनसाइड दिस कोल्ड वाटर फॉर मनी, कोई व्यक्ति पैसे के लिए इस ठंडे पानी के अंदर पूरी रात नहीं बिता सकता। अ पुअर मैन हर्ड दिस, एक गरीब आदमी इस कथन को सुन रहा था। एंड टुक, और ले लिया उसने, क्या ले लिया? द चैलेंज, इस चुनौती को उसने स्वीकार कर लिया। आगे क्या हुआ? ही स्पेंट, उसने बिताया, क्या बिताया? द इंटायर नाइट, पूरी रात। इनसाइड द लेक, उस झील के अंदर। इन द मॉर्निंग, सुबह होने पर। ही वेंट, वेंट का अर्थ होता है गया, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। ही वेंट टू द किंग, वह राजा के पास गया। टू गेट हिज रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का अर्थ होता है इनाम, गेट मतलब पाना, अपना इनाम पाने के लिए गया। तो क्या हुआ? अकबर सेड, अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा। आस्क का अर्थ क्या होता है? पूछना। हाउ डिड यू मैनेज, तुमने कैसे मैनेज किया? टू स्टे, ठहरने को। इन द वाटर, पानी में। ऑल नाइट, पूरी रात। पूरी रात तुम पानी में कैसे अपने आप को वहाँ खड़ा कर पाए, कैसे रह लिए? द पुअर मैन रिप्लाइड, रिप्लाई का अर्थ क्या होता है? जवाब देना। उस गरीब आदमी ने जवाब दिया, ओ किंग, हे राजन, आई केप्ट, केप्ट का अर्थ क्या होता है? रहा। केप्ट लुकिंग है तो मैं देखता रहा, केप्ट प्लेइंग मतलब मैं खेलता रहा, केप्ट रीडिंग मैं पढ़ता रहा। सो आई केप्ट लुकिंग एट द डिस्टेंट, डिस्टेंट का अर्थ क्या होता है? दूर का। मैं दूर की एक स्ट्रीट लाइट को देखता रहा। एंड गॉट, और पाया, क्या पाया? वार्मथ, वार्मथ का अर्थ क्या होता है? गर्मी। फ्रॉम इट, मैं दूर में एक स्ट्रीट लाइट को देखा, गली की लाइट को देखा और मुझे उससे गर्मी मिली। हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर अकबर रिफ्यूज्ड, अकबर राजा ने क्या किया? रिफ्यूज़ कर दिया, अर्थात मना कर दिया। टू गिव द मनी, पैसे देने के लिए। सेइंग, कहकर, क्या कहकर? यू टुक वार्मथ, तुमने गर्मी ली है। टुक का अर्थ क्या होता है? लिया। फ्रॉम द लाइट, उस बल्ब से, लाइट से। सो यू ईट कोल्ड वाटर, तो इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ? द
नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल डिड नॉट कम टू द कोर्ट। डिड नॉट मतलब नहीं गया, नहीं आया। डिड नॉट कम नहीं आया। कहाँ नहीं आया? टू द कोर्ट, दरबार में नहीं आया। अकबर वेंट टू हिज हाउस। अकबर को चिंता हुई। वेंट, वेंट का अर्थ क्या होता है? गया या गए। तो अकबर राजा गए, कहाँ गए? टू हिज हाउस, किसके घर? बीरबल के घर गए। एंड सॉ बीरबल, सॉ का अर्थ क्या होता है? देखा। सी का अर्थ देखना, सॉ उसका सेकंड फॉर्म है तो देखा। सॉ बीरबल सिटिंग इन द यार्ड। बीरबल क्या किए थे? आंगन में बैठे थे। विथ अ पॉट, एक बर्तन लेकर, ऑफ खिचड़ी, क्या था बर्तन में? खिचड़ी। हैंगिंग हाई अप ऑन अ लॉन्ग पोल। हैंगिंग मतलब लटकता हुआ, हाई अप ऊपर की तरफ, ऑन अ लॉन्ग पोल एक खम्बे पर। तो फिर क्या हुआ? ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। विथ अ टाइनी कैंडल। टाइनी का अर्थ क्या होता है? बहुत छोटा। तो एक कैंडल जो है वह नीचे में मोमबत्ती जल रही थी। बर्निंग फार, फार मतलब दूर, बिलो मतलब नीचे। और पोल से पॉट बंधा हुआ था, बर्तन बंधा था, उसमें खिचड़ी पकानी थी। और उसके नीचे एक छोटी सी, बहुत दूर नीचे में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस पिक में। फिर क्या हुआ? अकबर लाफ्ड, लाफ मतलब हंसना। अकबर राजा हंसे एंड सेड, और कहा, क्या कहा? हाउ कैन द पॉट कुक, यह बर्तन कैसे पकेगा? व्हेन द फायर इज सो फार डाउन, डाउन मतलब नीचे, फार का अर्थ होता है दूर। जब आग बहुत दूर है तो बर्तन का खाना कैसे पकेगा? तो क्या हुआ? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, ओ एम्परर, हे राजन। एम्परर का अर्थ क्या होता है? शासक, राजा। इफ़ द पुअर मैन, इफ़ मतलब यदि, इफ़ द पुअर मैन कैन गेट वार्मथ, यदि गरीब आदमी पा सकता है, क्या पा सकता है? गर्मी। कहाँ से पा सकता है? फ्रॉम अ डिस्टेंट लाइट, दूर की लाइट से जब एक गरीब आदमी गर्मी पा सकता है, दिस पॉट कैन श्योरली गेट हीट, श्योरली मतलब निश्चित। तो ये जो बर्तन है वो भी निश्चित रूप से क्या पाएगी? हीट, गर्मी पाएगी, ऊष्मा पाएगी। किससे? फ्रॉम दिस स्मॉल कैंडल, इस छोटी सी मोमबत्ती से। अकबर अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, अकबर को समझ में आया। अंडरस्टूड जो है वो अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है। तो अकबर को अपनी गलती समझ में आई। कॉल्ड द पुअर मैन, उसने उस गरीब आदमी को बुलाया, अकबर राजा ने, और एंड गेव हिम हिज रिवॉर्ड, और उसने, अकबर राजा ने उस गरीब व्यक्ति को उसका इनाम लौटाया। तो इसीलिए का इस कहावत को अक्सर कहा जाता है, बीरबल की खिचड़ी। कोई भी काम जो है वो बहुत देर तक जब नहीं होता है, असंभव हो, तो उसको बीरबल की खिचड़ी कहा जाता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनने और देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए अगली बार मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।